हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे और ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इससे पहले कि मॉक टेस्ट में हमने 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस किए हैं। आज की इस मॉक टेस्ट में हम 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। बाल की खाल निकालना, मुहावरे का अर्थ बहुत परिश्रम करना होता है। कलेजा ठंडा होना, शांत या संतोष प्राप्त करना। कमर कसना, अच्छी तरह तैयार हो जाना। फटे हाल होना, बहुत गरीब होना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन आपका उत्तर होगा। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ बहुत परिश्रम करना नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत परिश्रम करना किस मुहावरे का अर्थ होता है? एड़ी चोटी का जोर लगाना। कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त करना, ये बिल्कुल सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। कमर कसना यानी अच्छी तरह तैयार होना, ये भी सही है। फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, ये भी आपका सही है। नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। दाग लगना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? स्पष्ट कहना, कलंक लगना, बहुत रुलाना, हर संभव कष्ट देना। तो दाग लगना मुहावरे का अर्थ होता है कलंक लगना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वकीय का विलोम शब्द है? स्वकीय का विलोम शब्द आपको बताना है। नायिका, ग्राम्या, नागरिका, परकीया। ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। स्वकीय का विलोम शब्द परकीया होगा। सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चाबी खो गई। मैं दिया है, मैं का कौन सा रूप यहाँ पे भरा जाएगा? अपना, अपनी, तो देखिए अपना और अपनी ये मैं का रूप तो है ही नहीं, तो ऑप्शन ए और बी आपका कट गया। मेरा होगा या फिर मेरी, बताइए। मेरी चाबी खो गई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। मौत का पर्यायवाची शब्द लिखिए। निधन, निदान, निर्धन, निर्धनता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। मौत का पर्यायवाची निधन होगा। निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए। जोकर को देखकर सभी बच्चे हंस पड़े। बताइए हंसना क्रिया का क्रिया विशेषण क्या होगा? खिलखिलाकर, शोकपूर्ण होकर, सिर हिलाकर, शांतिपूर्वक। जोकर को देखकर सभी बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए। 90% से अधिक अंक पाकर तुमने तो कमाल कर दिया। बताइए कौन सा विस्मयादिबोधक शब्द भरा जाएगा? अरे वाह, हाय हाय, छी छी, आहा। अरे वाह ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अरे वाह, 90% से अधिक अंक पाकर तुमने तो कमाल कर दिया। हाय हाय जब हम लोग दुखी होते हैं तो दुख व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं। छी छी जब कोई गंदी चीज हम लोग देखते हैं तब प्रयोग करते हैं। खून के घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। अत्यधिक खून बहना,
शामिश होना, अत्यधिक क्रोध करना, व्यवस्था के कारण क्रोध रोक लेना, खून के घूंट पीकर रह जाना। मुहावरे का अर्थ होता है व्यवस्था के कारण क्रोध रोक लेना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? मुझे घर जाने की जल्दी है, मुझको घर को जाने की जल्दी है, मुझे घर को जाने की जल्दी है, मेरे को घर जाने की जल्दी है। मेरे को घर जाने की जल्दी है ये गलत है। मुझे घर को जाने की जल्दी है ये भी गलत है। मुझको घर को जाने की जल्दी है ये भी क्या है? गलत। मुझे घर जाने की जल्दी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो जितने लोग भी ए कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? बताइए। 4 ऑप्शन दिया है। राम गया लेकिन सीता आ गई। सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है। गिलास हाथ से गिरा और टूट गया। मुझे जयपुर जाना था इसलिए सुबह उठना पड़ा। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है ये सरल वाक्य है। बाकी तीनों वाक्य जो है वो आपके संयुक्त वाक्य हैं। निम्नांकित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? बताइए कौन सा शुद्ध शब्द है? 4 ऑप्शन दिया गया है। अनुगृहीत किस तरह लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जिसमें शक्ति ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जिसमें शक्ति ना हो उसे क्या कहेंगे? तो जिसमें शक्ति ना हो उसे हम क्या कहते हैं? आसक्त कहते हैं। जिसमें शक्ति ना हो आसक्त। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जिसका अंत ना हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे डेली शाम को 7 बजे हिंदी का मॉक टेस्ट होता है। आप लोग डेली लगाया करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में आप लोग शेयर भी कर दिया करिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जिसका अंत ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अनंत। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रचार ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए। वह पाँव से जूता उतार रहा है। रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है। वह विदुषी महिला है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। वह विदुषी महिला है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? अगर आपसे पूछे तो विदुषी होगा। ये क्वेश्चन आपका लिंग और वर्तनी में भी पूछा जाता है। लिंग में पूछेगा तो विद्वान का विदुषी होता है स्त्रीलिंग, और इसकी वर्तनी आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। अ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? किस शब्द में अ उपसर्ग लगा है? आजीवन, अनुरक्त, अंजनी, अनजानी। देखो अनजानी में अन है तो ये तो होगा नहीं। अंजनी में भी आ नहीं है दीर्घ आ। अनुरक्त में भी देखिए दीर्घ आ नहीं है। ठीक, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? अनुपसर्ग लगा है। आजीवन में दीर्घ आ है ना, इसका क्या होगा? आधन जीवन। अगर 2 भागों में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आधन जीवन। आ क्या है आपका? उपसर्ग है। उपसर्ग जो है ये शब्दांश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शब्दांश, यानी शब्द के अंश होते हैं, ना कि शब्द। और
किसी भी शब्द में उपसर्ग लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है बंदरिया शब्द में? इका, इत, इया, ई। बंदर, बंदर, धन, इया। इया क्या है आपका? प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इया प्रत्यय लगा है बंदरिया में। वह तख्त पर सोता है में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या इनमें से कोई नहीं? वह तख्त पर सोता है। सोता है क्या है? क्रिया ना। ये किसके अनुसार चल रही है? कर्ता के अनुसार। तो जब क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो वहां पे कर्तृवाच्य होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे लोकोक्ति का सही अर्थ है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? अंधा किंतु विवेकशील होना, मूर्ख किंतु धनी होना, पागल होना, दिखावटी रोना। एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे लोकोक्ति का अर्थ होता है दिखावटी रोना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बांझ का तत्सम शब्द पहचानिए। 4 ऑप्शन दिया है। वंध्या, बंध, बांध, इनमें से कोई नहीं। वंध्या होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए। संबद्ध, उद्धत, उद्धित या प्रबुद्ध? देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो फ्रेंड्स 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें बताइए। और ये आपका आज का सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 41 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।